नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। राजद विधायक मोहम्मद कमरान की एक ऐसी पहल देखने को मिली है जहां पर गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र के परतापुर गांव है, जहां पर लगभग 50 सालों से रोड नहीं था और यहां के ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। अभी इसी बीच ग्रामीण लोग इनसे मुलाकात किए और मुलाकात के बाद विधायक ने दोनों गांव के साथ बैठे और गांव वाले ने ये विधायक के बातों पर ये मन बना लिए कि श्रमदान करके इस गांव की विकास करना है और रोड की निर्माण करना, जिसके लेके गांव के तमाम लोग यहां करें। और ये लोग जो है यहां पर जो देख रहे, इन लोगों के द्वारा अपनी अपनी ज़मीन श्रमदान में दान दिया गया है तो गाँव की विकास हो और गाँव की भलाई हो। इसी को लेके इन लोगों ने जमीन दिए है। क्या आप लोग जो जमीन दिए है अपना स्वेच्छा से दिए, क्या गांव के विकास के लिए? गांव का विकास लिए दे, विकास के लिए। हाँ। तो देखिए और भी कुछ लोग इनसे जानेंगे तो आखिर पूरी तरह ये जो जमीन जो मिली है, ये जो जमीन आप लोग जो दिए है किस तरह से दिए है, क्या है? हम लोग महारामा ग्रामवासी परतापुर को माने मजबूरी को देखते हुए हम लोग श्रमदान किए हैं ज़मीन को। किसके पहल पे? मोहम्मद कमरान जी के पहल पर किए हैं। अच्छा, क्या परेशानी होती थी? रोड कब से नहीं मिला, क्या परेशानी हुई? बरसों सौ बरस से बने रोड इन लोग को नहीं था और उसमें महारामावासी हम लोग अपना ज़मीन श्रमदान में दे रहे हैं आने जाने के लिए। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 10 लोग हैं। तो देखिए इनके द्वारा बताया जा रहा था 10 लोग हैं जो श्रमदान में ज़मीन दिए है। क्या कहिएगा, आज आप लोग गांव वाले को खुशी दिए, गांव के लिए ज़मीन दिए है, सरकार रोड नहीं बना रही है इसलिए ना दिए है? हाँ जी। क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, माने सबको भलाई हो। इसमें बहुत से रोगियों को जो आता था वो दिक्कत से माने कि जो है सो जाना पड़ता था टंगा करके खटिया पर। ऐसे रोड बन जाएगा तो हम सबको सुविधा होगा। सरकार की ओर तो रोड नहीं बना है कभी नहीं रोड बना है। दिक्कत होती थी, बहुत दिक्कत होती थी। क्या आज आप लोग ज़मीन जो श्रमदान कर रहे हैं रोड बनाइएगा, कैसा खुशी है? बहुत खुशी है, एकदम खुश है जी। तो देखिए गांव के यहाँ पर तमाम लोग हैं जो काफ़ी खुश है और विधायक के बात भी सुनाएंगे, हम दिखाएंगे गांव की कुछ तस्वीर दिखाएंगे जहां पर देख सकते हैं। तो इसी रोड का जो है इसी रोड का ये निर्माण किया जाएगा जहाँ गांव के तमाम लोग जो जेसीबी मशीन भी लगी हुई है और यही रोड दिया गया। यहाँ जो ज़मीन है ये ज़मीन दिया गया है और यहाँ से परतापुर गाँव के लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो राजद के जो विधायक है उनके द्वारा ये वहाँ पर पहल किया गया। अब पहल के बाद ही यहाँ पर इस तरह का रोड का निर्माण किया जा रहा है। हम राजद के विधायक से जानेंगे आखिर क्या कुछ इस ज़मीन को लेकर वो कहेंगे, किस तरह का उनके द्वारा यह पहल किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो हम करेक्ट करना चाहेंगे, ज़मीन खरीद करके हम नहीं बना रहे हैं। ये महारामा के लोगों का जो गृहस्थ हैं जिनका ये ज़मीन है और खुद परतापुर के जो किसान हैं उनकी भी ज़मीन है। वो दोनों लोग अपने स्वच्छता से जो है ज़मीन दान किए हैं रोड बनाने के लिए। लेकिन ये चीज़ पिछले 50 सालों से पेंडिंग था। लोगों को समझाने की ज़रूरत थी, जागरूक करने की ज़रूरत थी। कुछ लोगों को कुछ दिक्कतें थीं, उसके कारण उन लोग ज़मीन नहीं दे पा रहे थे और उसके कारण इधर कम से कम 6 से 7 गांव प्रभावित था। उनको बिल्कुल आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। और यहाँ सामने आप देख सकते हैं कितना मट्टी और कैसे लोग आते हैं, कैसे रोज़ गाड़ी यहाँ फंसती है। तो उसलिए मैं धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से सभी महारामा गांव के और परतापुर के लोगों को जिन्होंने अपनी ज़मीन दे करके और लोगों को आने जाने का रास्ता दिया है। बहुत बहुत उसके लिए मैं आप धन्यवाद देता हूं। जहां तक सरकार की बात है, निश्चित रूप से ये विफलता है सरकार की कि 5-6 गाँव कोई कनेक्टिविटी का रोड जो है वो सरकार आज तक नहीं दे पाया। ये निश्चित रूप से सरकार की विफलता है। एक सवाल है कि आप यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पर आपकी क्या भागीदारी है? हमारा है, लोगों को हमने समझाया, लोगों को जागरूक किया कि भाई आपको रोड देने से वो जो दूसरा गांव है जिसका ज़मीन है उनके गांव तक रोड है, लेकिन जिनको रोड चाहिए, जिनके गांव 5-6 गांव जो इधर है उनको रोड नहीं मिल रहा है। मैंने वादा किया था चुनाव में भी कि हम आपको रोड बना करके देंगे, तो उनको समझाने की ज़रूरत थी। हमने समझाया, उनको फ़ायदा बताया कि अब कितना उन लोग परेशान रहते हैं। अगर आप रोड दे देंगे तो उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। और हर निश्चित रूप से इंसान है, इंसान को दर्द समझ में आता है। कोई बीमार पड़ेगा तो कैसे रोड से बिना इसके रोड के लेके जाएगा लोग। तो लोगों ने समझा। हमारा बस योगदान इतना ही है कि हमने उनको समझाया। तो ये रोड की निर्माण कैसे होगी? आखिर इसका जो मटेरियल आएगा वो कैसे आया? जब ये कोई फंड नहीं, सब हम लोग श्रमदान से देंगे ना, हम लोग श्रमदान से हम लोग करेंगे।
श्रमदान के रोड श्रमदान से भी करेंगे रोड। जब सरकार नहीं सुन रही है तो क्या करेंगे? हम लोग अपनी सुविधा के लिए खुद हम लोग चंदा करके करेंगे। सब लोग उसमें तैयार हैं। देखिए क्या कहिएगा सरकार के बारे में, क्या कहिए जब आप बता रहे थे 50 सालों की ये रोड नहीं बनी और सरकार नली गली रोड के लेकर लगातार बोलते हैं तो विकास की काम हो रही, इसके लेके क्या कहेंगे? अब सरकार को हम क्या कर सकते हैं? सरकार को बोलने से भी अभी क्या, जब 60 साल से बोल रहे हैं कि 50 साल से ये लोग बोल रहे थे जब नहीं हुआ है, तो हमारा इतना ही सरकार से आग्रह है कि इस तरह का और भी कई जगह है, जैसे डेरा गांव है गोविंदपुर में, वहाँ पे भी रोड नहीं है। आपको अब त्यार गांव है इस यहाँ ग्यार इसमें गोविंदपुर ब्लॉक में, वहाँ भी रोड नहीं है। अगर सरकार को मेरा मैसेज अगर जा रहा है तो सरकार को हम बताएंगे कि उस जगह पे रोड बनाए। कौआ कोल में अफरडी गांव है जहाँ रोड नहीं है। तो ऐसे कई ऐसा गांव है जहाँ हमने अभी अफरडी में कुछ दिन पहले भी हमने रोड बनाया है। जो हमसे जितना हो सका हमने बनाया। तो हम सरकार को इतना ही कहना चाहते हैं कि ऐसी जगह को चिन्हित करके अविलंब उसमें रोड बनाएं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। तो आप देख रहे थे गोविंदपुर से विधायक है मोहम्मद कमाल, इन्होंने साफ तौर पे सरकार पे भी कटाक्ष किए और साफ तौर पे कहे थे कई ऐसा गांव है जहां पर रोड की निर्माण नहीं हुई है। अब ये लोग खुद श्रमदान करके यहां पर रोड का निर्माण करेंगे। हालांकि इन्होंने साफ तौर पे कह दिया था ये जो रोड बनेगी यहाँ पर 8 से 9 गाँव को लोगों को फायदा होगा। गाँव के लोग बताते हैं तो लोगों को इस तरह का परेशानी होती कि कोई भी अगर मरीज बीमार पड़ जाता था तो उन्हें 12 से 13 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था और काफ़ी मुसीबत होती थी, जिसके कारण कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। डिलीवरी पेशेंट को सबसे ज़्यादा यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेकिन जिस तरह से गोविंदपुर के विधायक के द्वारा ये पहल चालू किया गया, गांव के लोगों को समझाया गया और ये रोज 50 सालों से यहाँ पर नहीं बनी थी और गांव के दोनों गांव के लोग मिलकर बैठक किए और बैठक के बाद यह निर्णय निकला कि अब यहाँ पर रोड का निर्माण होगा और गाँव के सभी लोग खुद श्रमदान करेंगे और रोड का निर्माण करेंगे। कहीं ना कहीं सरकार को आँख खोलने का काम गांव के ग्रामीण जरूर करेंगे। था कचरा में एकदम क्या दिक्कत होता है? दिक्कत यही होता है गाड़ी में इतना लाने में परेशानी, कभी गिर जाते हैं, कई गो के गोड़ हाथ टूट गया, गाड़ी में पूरा खराब क्लच प्लेट ये सब जल जाता है हर समय। अभी कैसे है? अभी तो देखबे किए कि एक पटका गिरबो गए, गोड़ में चोट आल हुआ है अभी। भाई हम लोग का तो इतना दिक्कत है कि मतलब आप देखबे कि अभी कि कैसे किस तरीक़े से पार किए। कई बार क्लच प्लेट भी जल चुका है हम लोग का। अच्छा। 1-2 बार, कई बार जब भी बारिश होता है तो इधर से नहीं, मतलब इधर कोसी वाला रोड से निकलना पड़ता है अनैला के लिए। बताइए कितना टर्निंग लेते हैं। ये रोड का सुन रहे थे